नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा और पूजा विधि की। आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा विधि क्या है, पूजा आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 22 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद शिव जी का जो परिवार है उनकी जो एक तस्वीर आपके पास होगी, तो उस तस्वीर का करना क्या है आपको कि एक पट्टा या चौकी हमने आपको बताई थी सामग्री में, उसको लें। उस पर एक कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आपको बताया था, उसको बिछाएं। उसके ऊपर उस पर थोड़े से अक्षत रखें, चावल रखें और उसके ऊपर भगवान की वो तस्वीर रखें। उसके बाद आप इस पूजा का संकल्प लें कि आप सप्तमी का जो व्रत कर रहे हैं ये अपनी संतान के प्रति, और इसमें भगवान आपको आशीर्वाद दें कि आपका ये व्रत सफल हो, आप पूजा जो कर रहे हैं ये पूजा आपका सफल हो। और उसके बाद पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करते समय सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया जाएगा, उनको नहलाया जाएगा। इसके लिए एक पंचामृत ज़रूरी है। पंचामृत बना लीजिए एक कटोरी में, जिसमें पंचामृत में होगा दूध, दही, घी थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें, शहद थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें, और थोड़ा सा मीठा कुछ डाल लीजिए। इस तरह से पंचामृत बना है। एक गेंदे का फूल लीजिए, उससे थोड़े से छींटे तस्वीर पर दीजिए जो आपने शिव परिवार की रखी होगी वहाँ पे। उसके बाद एक जगह आपने शुद्ध पानी रखा होगा, हो सके तो गंगा जल उसमें डाल लीजिए और उससे फिर आप स्नान कराइए। थोड़े से छींटे दीजिए पानी के उस तस्वीर पर, और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से उस तस्वीर को साफ़ कीजिए। उसको साफ़ करने के बाद उस पर तिलक लगाइए सभी को। तिलक लगाने के बाद मौली आपके पास होगी, मौली सबको अर्पित कीजिए। छोटे छोटे टुकड़े आप तोड़ के और उनको सभी को अर्पित कीजिए। वो अर्पित करने के बाद उनको फूल माला पहनाइए, फूल अर्पित कीजिए, फिर फल उनको अर्पित कीजिए। लौंग इलायची आपको हमने अगर बताई हैं, आपने इकट्ठी की हैं, अगर आपके पास हैं तो लौंग इलायची उनको अर्पित कीजिए। और जो चौकी आपने बिछाई है उस चौकी के सामने एक कलश हम स्थापित करेंगे। कलश में थोड़ा सा जल लीजिए, सुपारी लीजिए एंड 1 रुपये का सिक्का लीजिए, थोड़े से चावल उसमें डालिए और उस पर आम के अगर पत्ते आपके पास हैं तो उनको रखिए। उसके ऊपर अगर एक नारियल आप रख सकते हैं तो वो रखिए, और प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दीजिए। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो उन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहाँ रख दीजिए, अन्यथा आप किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। इसके बाद फूल फल दीप से विधिवत हमने जैसे शिव परिवार का पूजन किया वैसे ही कलश पे भी आप फूल माला अर्पित कीजिए और उधर भी वहाँ भी तिलक कीजिए। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो चांदी का एक कड़ा होता है, अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो एक चांदी का कड़ा, अगर आपने नया बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके उसको टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने, याद रहे कि दाहिने हाथ में पहने इसको। और इसके बाद संतान सप्तमी की जो व्रत कथा है उसको सुनना आरंभ करें। पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए बनाए गए जो 7 पुए हैं उनको भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए जो आपने बनाए थे वो ब्राह्मण को दे दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही आप अपना जो व्रत तोड़ेंगी उसमें इनको खाएं। अब क्योंकि बात हमने की थी संतान सप्तमी व्रत कथा की, तो आइए अब हम संतान सप्तमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले अपने हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए, फिर हम कथा श्रवण शुरू करेंगे। अब हम कथा आरंभ कर रहे हैं। प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई हुई थी। सरयू जो कि एक वहाँ पे नदी है जहाँ दूसरी स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है।
इसे संतान सप्तमी कहते हैं। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी। अगला जन्म हुआ तो रानी जो है उसको एक बंदरिया का जन्म मिला और जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य बनी। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाने लगी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत गहरा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी को कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने आई। उस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर एक ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की ये बात याद दिलाई और साथ ही यह भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी नहीं मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है और यही वह व्रत है जिसको संतान सप्तमी व्रत कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपके हाथ में जो चावल के दाने हैं उनको आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद माता पार्वती और शिव परिवार की आरती करें, सब प्रसाद खाएं, प्रसाद बांटें और भगवान की सेवा करें। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।